आज उसने कहा है जब भारत में बिहार के इलेक्शन हो रहे हैं और पहला फेज है इलेक्शन का, तो उसने आकर ओपनली कहा है ऑपरेशन सिंदूर 2 का पहली दफा उसने ओपनली इंडिया दिया है, यानी इंडिकेट कर दिया है जो इनके तैयारे गिरे उसको मिस हैंडल किया। उस पर राहुल गांधी ने बार बार ये पूछा कि आप हमें बताएं तैयारे गिरे कितने हैं, और अगर नहीं गिरे तब भी आप बताएं, क्योंकि इस सूरत हाल में आप ऑफिशियली अभी तक बिल्कुल। इंडिया ने ये बात आज तक की ही नहीं है कि तैयारे नहीं गिरे। एक बात, वो मिसाइल मारने हैं, अटैक करना है, जैसे करना है, जो करना है कर लो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर वो कह रहे हैं कि अभी रुका हुआ है, दोबारा 2 होने वाला है और किसी भी वक्त होने वाला है। जैसे राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी भी वक्त कुछ भी होने वाला है। तो जब ये सूरत हाल 2-3 सामने आ गई, इसका मतलब है ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਣ ਡੇ ਆ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਚੱਲਣ ਡੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਥੰਮ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ LOC 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਭਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਹਕੀਕਤ TV, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आओ देखते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत TV साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, अब तक इंडिया की जितनी कैंपेन चली है, जंग साइंस की, एंड हेल्थ बॉर्डर ਦੇ पर ਵਿੱਚ जो उनकी पॉलिटिक्स मशकें कितों आ जारी गई। हैं, खतरनाक उनके टेस्ट हो रहे हैं, मिलिट्री ड्रिल्स है, नॉटम जारी है, पूरी तरह वो पाकिस्तान पर अटैक के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आपने अब तक देखा है उनके एयर चीफ, आर्मी चीफ सब समेत टोटली बयानात दे रहे हैं, जंग की बात करें। लेकिन 2 स्टेटमेंट्स आज आई हैं, लेकिन सबसे अहम कि जब से ये पूरी जंगें जारी हैं उसमें पहली स्टेटमेंट आई है मोदी की अब, यानी जाहिर सी बात है अभी तक मोदी ने बात नहीं की थी ऑपरेशन सिंदूर 2.0। एक दफ़ा पहले जब बात की थी उसके बाद से बाकी सारे बात करें, जंगें शुरू हैं। आज उसने कहा है जब भारत में बिहार के इलेक्शन हो रहे हैं और पहला फेज है इलेक्शन का, तो उसने आकर ओपनली कहा है ऑपरेशन सिंदूर 2 का पहली दफा उसने ओपनली इंडिया दिया है, यानी इंडिकेट कर दिया है। उसे कहती है ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਇਹੀ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। घर में घुसकर मारेंगे और जैसे पहले किया था उसी तरह घर में घुसकर मारेंगे, और ये अब हमारा वादा है। फिर वो सामने जो ऑडियंस है उसको कहता है कि जो हमने हमले किए हैं उसे पाकिस्तान की नींद उड़ी, आपको मजा आया ना, मैंने जो कार्ड डिलीवर करके दिया ना। उसने कहा कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, तो लिहाजा हमने जो ऑपरेशन किया और सब कुछ किया उसमें मैं क्लियर बता दूं मेरी पॉलिसी है कि हमने घर में घुसकर मारना है। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਯਾਰ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕਈ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਡਿਸਪੁਆਇੰਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ PM ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਫਿਰ ਬਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। वो अब अटैक करने के लिए आ रहे हैं, तो उसने ओपनली बात की है और उसने कहा कि जिस तरह हमने काम किया, कांग्रेस और ये वो, इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। अब ये पहली स्टेटमेंट है जब से ये सारे आर्मी चीफ ये चीज़ें सबकी बात आई है। बिहार के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, कैंपेन चल रही है और बड़ा अहम एरिया है। जो एग्जिट रिजल्ट्स तो कह रहे हैं बीजेपी, लेकिन असल में जब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा पीछे से ज़्यादा कितनी सीटें जीती, कंपेयर करेंगे। इलेक्शन में जो हो दो रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो बीजेपी बड़ी मेजोरिटी के साथ आ जाए, पहले से भी ज़्यादा सीटें ले, फिर पाकिस्तान और इंडिया की जंग का क्या असर होगा, और अगर वो हार जाते हैं या ये नॉर्मल स्टेज रहती फिर क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो सिनेरियो समझ लें, अगर तो बीजेपी वाला ब्लॉक जीतता है और वो बड़ी मेजोरिटी के साथ आते हैं, तो फिर तो ये ज़हन में रखिएगा कि वो ये समझते हैं मोदी की जो पॉलिसी है कि भाई अभी तक जो मैंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, अवाम ने मुझे किया है बैक, तो वो हमला करेगा। यानी जो एक सूरत हाल सामने है, यानी जो उसने पहले ऑपरेशन किया, हमला किया, वो उसी तर्ज का हमला करवाएगा दोबारा। लेकिन अगर इन केस दो वजूहात होती हैं कि वो एक, या तो वो ज्यादा सीटें नहीं ले पाते लेकिन वो हुकूमत बना लेते हैं, या वो हार जाते हैं। अगर इन केस बीजेपी यहां इलेक्शन हार गई तो ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, बिठा लीजिएगा कि जो जंग लेट होनी है वो जंग जल्दी शुरू हो जाएगी और ज्यादा इंटेंस होने के लिए जा रही है, बड़ी खतरनाक होगी। क्योंकि मोदी को ये बात समझ आ गई है कि जो अगर ये मामला यहाँ पर होता है वो आवाम का रिएक्शन पता चलेगा कि क्या है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, क्योंकि हमला उसने करना है, लेकिन इंटेंसिटी क्या होगी वो दोनों साइड पे जानेगा। उसकी रीजन क्या है? देखिए राहुल गांधी ने क्या बात की है, उसने कहा है कि मोदी को या तो ट्रम्प कंट्रोल करता है या जो इंडस्ट्रियल यानी अंबानी अडानी, उसने कहा इसके अलावा इसकी कोई औकात नहीं है। उसने कहा इंदिरा गांधी 1971 में हमने पाकिस्तान को जब तोड़े थे, तबाह कर रहे थे, तो अमेरिका का प्रेशर आया, तो उस वक्त तो या इंदिरा गांधी ने सरेंडर नहीं किया, मोदी को कॉल की तो मोदी ने उसी वक्त जंग बंद कर दी। तो यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि क्या मामला है। ये असल में वो पॉइंट है जो आज तक बीजेपी को खटक रहा है, और मोदी क्या उनकी पूरी पार्टी इसको यानी डिफेंड ही नहीं कर पा रही। उसकी रीजन क्या है? देखिए 2-3 वजूहात हैं। एक तो इन्होंने जो इनके तैयारे गिरे उसको मिस हैंडल किया। उस पर राहुल गांधी ने बार बार ये पूछा कि आप हमें बताएं तैयारे गिरे कितने हैं, और अगर नहीं गिरे तब भी आप बताएं, क्योंकि इस सूरत हाल में आप ऑफिशियली अभी तक इंडिया ने ये बात आज तक की ही नहीं है कि तैयारे नहीं गिरे। एक बात। दूसरी बात, उनके सीडीएस ने कहा हाँ तैयारा गिरा है, उनकी जानिब से नेवी के ऑफिसर ने कहा 4 गिरे, मुख्तलिफ जगहों पर ये बातें सामने आई, लेकिन इस सूरत हाल में ऑफिशियली बात नहीं। तो इसका मतलब है जो तैयारे नहीं गिरे उस पर तो वो कुछ कह ही नहीं सकते। अब गिरे कितने, अब आप सोचें जब आप ये बात बताएंगे कि कितने तैयारे गिरे हैं, तो आपको फिर उन पायलट्स का बताना पड़ेगा, फिर आपको एक्सेस देना पड़ेगी, खासतौर पर आप फेल तैयारा गिरने के बाद आपको एक्सेस देना पड़ेगी उस कंपनी के डिसॉल्व एविएशन को। वो आएंगे, वो रिपोर्ट जारी करेंगे कैसे हुआ क्या नहीं, क्योंकि उनकी साख इस वक्त मुतासिर हो रही है कि उनके तैयारे गिरे, और वो कहते हैं जी हमारे तैयारे तो ठीक है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी करनी, मोदी इस वक्त रुकवा रहा है उस रिपोर्ट को, अभी तक तो वो कामयाब है क्योंकि उनकी बुरी तरह साख मुतासिर हुई है। और आपको पता है इंडोनेशिया ने J-10C ले लिए हैं तैयारे, तो दुनिया में राफेल की एक वैल्यू गिरी है बहुत ज्यादा। दूसरी सूरत हाल ये है कि राहुल गांधी ने जो बात की है कि जी ट्रंप ने जंग रुकवाई है, तो वो 45 दफा ये कह चुका है मैंने जंग रुकवाई है, और इंडिया ने अभी तक, मोदी ने ऑफिशियली एक दफा भी डिनाई नहीं किया कि ट्रंप ने जंग नहीं रुकवाई, और ये सबको पता ट्रंप ने रुकवाई। जो राहुल गांधी ये 2-3 सवाल पूछे, उसमें एक और भी उसने सवाल पूछा, उसने कहा अगर तो तुम जीत रहे थे तो भाई फिर तुमने जंग बंद क्यों की? सिंपल सी बात है, अगर आप जीत रहे, अब रशिया जो है ये सारे कह रहे थे रशिया हार गया, वो अगर हार रहा होता तो मामला और होता। अब आप बताइए वो जीत रहा है तो वो कर क्या रहा है? वो कह रहा है मुझे यूक्रेन का लैंड चाहिए, उसे 20% इलाके को फतह कर लिया है, वो कह रहा है मैंने कब्जे में ले लिया है। तो जब आपने 20% इलाके पर कब्जे में ले लिया है तो अब उसका चस्का बढ़ गया है, अब उसको ये लग रहा है कि मेरा इतना जंग में नुकसान हुआ है तो मैं पूरे का पूरा यूक्रेन हड़प लूंगा। तो जब पूरे का पूरा यूक्रेन लूंगा देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? जो असल सूरत है समझने वाली, जब आप समझते आपको लगता है आप जीत रहे हैं तो आप रुकते नहीं हैं।
यही इंडिया में बिल्कुल पूछा सही। जा रहा है कि भाई अगर आप ये जीत रहे थे तो आप रुके कैसे। अब आ जाते हैं आर्मी चीफ की जानिब। अब आर्मी चीफ ने जो बयान दे दिया है उनके, उसने कहा है मुझे फ्री हैंड दिया गया इस पूरे ऑपरेशन में, यानी जो मारना है मारो, पाकिस्तान पर मिसाइल तबाही करनी है तबाही, जो अब करना करो। अब ये उसने जब बात की ना फ्री हैंड, इसका मतलब है कि जो अगला अटैक हम करने वाले हैं मोदी ने उसको फ्री हैंड दे दिया। ये असल में उसका मतलब है कि मोदी ने फ्री हैंड दे दिया है कि जो मिसाइल मारने हैं, अटैक करना है, जैसे करना है, जो करना है कर लो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर वो कह रहे हैं कि अभी रुका हुआ है, दोबारा 2 होने वाला है और किसी भी वक्त होने वाला है। जैसे राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी भी वक्त कुछ भी होने वाला है। तो जब ये सूरत हाल 2-3 सामने आ गई, इसका मतलब है कि वो फ्री हैंड अभी तक उसने दिया है कि भाई आप मिसाइल मारो, ड्रोन्स मारो, चीजें मारो, जो हो सकता है, जो दिल करता है आपका, आप अटैक करो। हमारी तरफ से कतन कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। ये असल में मौजूदा सूरत हाल है और ये अब करने जा रहे हैं अटैक। देखिए अमेरिका से भी इनके ताल्लुकात अब बेहतर हो चुके हैं, एटलीस्ट पाकिस्तान की निस्बत आज भी इंडिया से ताल्लुकात उनके बेहतर है। बैक एंड पर जो इश्यूज थे और रिजॉल्व कर लेंगे, और उन्होंने जो मुआहदा कर लिया उससे तो बात आपको पता क्लियर हो गई है। और दूसरी बात ये है कि इसराइल है ना उनको बैक ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਆ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਾਈ ਟੈਕਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਉਹ ਤੇ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। करने के लिए अमेरिका अगर 1000 दफा भी नाराज हो जाए तो अगर इसराइल चाहे, अब सोचे ना इंडिया ने इस दफा किया गया, उन्होंने इसराइल को आगे किया। इस दफा अगर पूरी दुनिया कहे कि जंग बंद करनी है और अगर इसराइल कहे नहीं बंद करनी इंडिया की जंग, तो अमेरिका क्या, यूरोप क्या, कोई रोक सकता है? जाहिर सी बात है इंडिया को ये बात पता है और उन्होंने इस दफा जो अपना पार्टनर मेन चूज किया है वो उन्होंने इसराइल को आगे रखा है। आपने देखा नहीं कितने जॉइंट वेंचर हुए हैं, उसको $4 अरब के, तो वो मिसाइल उनसे खरीद रहे हैं, डिफेंस की चीजें, उनसे ड्रोन्स ले रहे हैं, उनसे तमाम चीजें ले रहे हैं और वो एक बड़ी जंग में कूद रहे हैं। एक चीज बड़ी अजीब है, राजनाथ सिंह ने बेसिकली ये कहा ना कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। कोई बंदा अगर ये सोच रहा है कि फलाने दिन खत्म होगा, या यानी मिसाल तो बिहार का इलेक्शन खत्म होगा तो अटैक होगा, उससे पहले अटैक होगा, एक्सरसाइज खत्म होंगी तो अटैक होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि पिछली दफा IPL के दौरान हो गया था, ये किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं। ਓਕੇ ਗਾਇਸ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਥੋੜੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ 2.0 ਹਜੇ ਪਾਊਜ਼ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਫॉर ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਦਾ ਗੋਡ, ਇਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਮੈਂ ਕੋਈ 16 ਆਨੇ ਸੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਰੋਨਸ ਵਗੈਰਾ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਜਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਇਨ ਹਾਊਸ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੋਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15 ਕੁ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ
ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨੈਟੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਲਈ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੋਪ ਫॉर ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਵਾਰ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿੱਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲਟੀ।